नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से बात कर रहे होंगे एसएससी की तरफ से आने वाली केंद्र सरकार के काफी सारे विभागों के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर बम्पर भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत की इकलौती ऐसी सरकारी नौकरी की भर्ती है जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद की जाती है, क्योंकि यार यहां पर केंद्र सरकार के बहुत ही जबरदस्त विभाग देखने को मिलते हैं। साथ ही बहुत ही बेहतरीन पोस्ट यहां पर रखी गई है, जिसमें काफी सारी ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। सभी पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिकल पोस्ट है, नॉन क्लैरिकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है 10वीं पास वालों के लिए भी बहुत सारी पोस्ट होती है, 12वीं पास वालों के लिए भी है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी पोस्ट है। साथ ही जो स्पेशल सर्टिफिकेट होल्डर है या फिर स्पेशल डिप्लोमा होल्डर्स है, उनके लिए भी यहाँ पर काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। अब ये वैकेंसी निकलने वाली है, जस्ट मौका आपके हाथ में ही है। वैकेंसी लगभग मान के चलिए निकल ही चुकी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा ही, साथ ही कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन देखने को मिलता है, ये जानकारी भी दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकल के आती है हर साल एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू निकल के आती है। इस वैकेंसी का प्रॉपर टाइटल है एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए इस बार ये वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, वेरियस पोस्ट यहां पर होती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इसमें वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की क्लैरिकल और नॉन क्लैरिकल पोस्ट होती है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास निकलने की पूरी उम्मीद है। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस काफी रीजनेबल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच, फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। अब सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलती है। लो भाई, एक बार पोस्ट के ऊपर नजर डाल लो। यहां पर आपको एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट देखने को मिल जाती है, जिसके लिए 12 पास मांगा जाता है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है, ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। एमटीएस की पोस्ट आपको मिलेगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जहां पर 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। क्वालिफिकेशन आपको आगे बता दूंगा, पहले पोस्ट आप देख लीजिए। अपर डिवीजन क्लर्क होती है, असिस्टेंट है, स्टोर क्लर्क की पोस्ट होती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैंटीन क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर की पोस्ट होती है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट होती है, गैलरी अटेंडेंट की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सीआईएसएफ के अंदर। क्लियर है? फायरमैन की पोस्ट होती है 10वीं पास वालों के लिए। सब डिवीजन ऑफिसर होता है, स्टॉकमैन ड्राइवर की पोस्ट होती है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट होती है 10वीं पास वालों के लिए। फोरमैन की, फील्डमैन की, स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है 12वीं पास वालों के लिए। लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट, अकाउंटेंट, जूनियर कंप्यूटर, बोटेनिकल असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, साथ ही वर्कशॉप अटेंडेंट, और भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। ये तो मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दिए हैं, वरना यहां पर आपको 100 से ज्यादा अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाती है। क्लियर है? चिंता मत करिए, इन पोस्ट के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। मतलब हर एक कैटेगरी की क्वालिफिकेशन की यहां पर काफी सारी पोस्ट है। अब आप पूछोगे कि भैया कौन कौन से केंद्र सरकार के विभाग हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका हमें मिलेगा। तो यहां पर आपको लगभग 50 के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े छोटे डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी आप ज्वाइन कर सकते हो इस वैकेंसी के थ्रू। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग मिल सकती है।
सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, लेबर ब्यूरो, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल म्यूजियम, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नेशनल फायर सर्विस, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च। साथ ही दोस्तों फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और भी काफी सारे विभाग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इन विभाग को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो इस वैकेंसी के थ्रू अलग अलग पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? ये तो मैंने आपको कुछ ही डिपार्टमेंट बताए, और भी काफी सारे विभाग इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो बता दिया है ना अपने आप में जबरदस्त रिक्रूटमेंट दोस्तों। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर क्या है, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें उससे पहले रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो 12वीं और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है उनके ऊपर एज लिमिट आपको 18 से 27 साल, 18 से 30 साल देखने को मिलेगी। क्लियर है? बेसिकली साथ ही दोस्तों जो 10th लेवल की पोस्ट है 18 से 25 साल मोस्टली पोस्ट के ऊपर आपको जनरल वालों के लिए एज लिमिट देखने को मिलती है। साथ ही जो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है उनके लिए आपको 20 से 30 साल या फिर मैक्सिमम 32 साल एज लिमिट देखने को मिल जाती है। क्लियर है? ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन आपको बता ही चुका हूं, काफी सारी पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, जैसे कि फील्ड क्लर्क की पोस्ट हो गई, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, जूनियर स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट या फिर असिस्टेंट ऑफिस अटेंडेंट, साथ ही फायरमैन, ये सारी 10वीं पास वालों के लिए होती है। 12वीं पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, साथ ही आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, साथ ही दोस्तों आपकी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट हो गई, सीनियर अटेंडेंट की पोस्ट हो गई। ये सारी की सारी 12वीं पास के लिए है। बाकी ग्रेजुएट पास वालों के लिए बैचलर डिग्री मांगी जाती है, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ठीक है, इस टाइप की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। साथ ही सीआईएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। बाकी एडिशनल क्वालिफिकेशन वालों के लिए भी काफी सारी आईटीआई या फिर जिनके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या फिर पॉलिटेक्निक वगैरह जिन्होंने कर रखी है उनके लिए भी काफी सारी पोस्ट यहाँ पर होती है। ठीक है, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होल्डर है तो भी आपके लिए पोस्ट है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बेसिस पर काफी सारी पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। बेसिकली जो आपकी एमटीएस जैसी पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट जैसी पोस्ट है, यहां पर आपका केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी की पोस्ट हो गई, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट होगी, इनकी सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है, तो उनकी सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, इस एप्लीकेबल अगर वहां पर है। नोटिफिकेशन में आपको पोस्ट वाइज सारी जानकारी मिल जाती है। सॉरी, ठीक है दोस्तों। बाकी काफी सारी पोस्ट के लिए केवल एक एग्जाम होता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, ये पोस्ट आपको 3 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। एक कैटेगरी तो होती है 10वीं पास वालों की, दूसरी कैटेगरी होती है 12वीं पास वालों की और तीसरी कैटेगरी होती है ग्रेजुएट पास वालों की। क्लियर है? ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो लेकिन वे सभी पोस्ट 10वीं लेवल की है तो आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप कुछ 10वीं पास लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, कुछ ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो जिनके लिए 12वीं पास एलिजिबल है, तो वह यहां पर आपके 2 एग्जाम होंगे। एक 10वीं पास लेवल की पोस्ट का एग्जाम होगा, जितनी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म करा, अप्लाई करा, एक ही एग्जाम होगा। एक 12वीं पास वाली सभी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया, फिर यहां पर आपके 3 एग्जाम होंगे। एक 10वीं पास लेवल का जो कि काफी हल्का एग्जाम होता है, इजी एग्जाम होता है, एक 12वीं पास वालों का, एक ग्रेजुएट पास वालों का। क्लियर है? लेकिन अगर आप सभी एक कैटेगरी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो जिनके लिए 12वीं पास मांगा गया है, तो फिर आपका एक ही सिंगल एग्जाम होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है। फिर आपकी मेरिट कट ऑफ भी अलग जाती है। एग्जाम आपका बड़ा सिंपल है, तीनों कैटेगरी की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, सिलेबस भी सेम है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है। 10वीं लेवल का पेपर थोड़ा इजी होता है, 12वीं लेवल का मॉडरेट होता है और ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम होता है। तो दोस्तों इस एग्जाम में आपको पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का देखने को मिलेगा।
जिससे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन 50 नंबर के अंदर। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन अगेन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें केवल बेसिक अर्थमेटिक स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस और बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, पोस्ट किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी है। वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए। अब यहां पर मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड कर देता हूं। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जनरल अवेयरनेस में 25 में से कोई 12 कोई 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो भाई जनरल अवेयरनेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा, जो कि हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ही बुक आती है, जिसमें से एक थ्योरेटिकल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके मिल जाएगा। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद आंसर। तो इस बुक को आप कवर कर लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीएस के अंदर एडवांस लेवल पर पहुंचने के लिए ये हमारी आप ऑब्जेक्टिव बुक परचेज कर सकते हो। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस मिल जाएगी, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से विद आंसर की। ये दोनों बुक कवर कर लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस में जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी दोस्तों, एसएससी के हर एक एग्जाम को फोड़ने के लिए एसएससी मास्टर गाइड है ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने इस मैगजीन के अंदर, इस मास्टर गाइड के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो एग्जाम में अच्छा ही स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हर एक मास्टर सेट के साथ आपको बहुत सारे परफॉर्मेंस मीटर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को, प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तैयारी शुरू कर दीजिए। एसएससी एमटीएस जीडी से लेकर एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल लेवल के एग्जाम को क्रैक करा सकते हैं ये मास्टर गाइड। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डिटेल सॉल्यूशन है एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर काफी सारी ऐसी पोस्ट होती है जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही सिंगल स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, जैसे कि एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लैबोरेटरी। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर काफी सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, जैसे कि एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ की एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। काफी सारी पोस्ट है ऐसी, ठीक है। तो भाई इन पोस्ट का जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर हो जाएगा। सेकंड स्टेज में कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह या फिर सेकंड एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जो ऐसी पोस्ट है जैसे कि क्लरिकल पोस्ट है, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, फायरमैन की पोस्ट हो गई, या फिर आपकी यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट हो गई, ये हमारी मोस्टली क्लरिकल पोस्ट है। तो सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अगर टाइपिंग कंडक्ट कराई जा रही है तो इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी जाती है। कोई भी आप टाइपिंग कर सकते हो। तो भाई जिस भी पोस्ट की सेकंड स्टेज में कोई भी स्किल टेस्ट है, या फिर वो कोई ट्रेड टेस्ट हो टेक्निकल पोस्ट में, फायरमैन जैसी पोस्ट में, या फिर किसी क्लरिकल पोस्ट में स्किल टेस्ट हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का टेस्ट हो, ये सारी की सारी क्वालिफाइड नेचर है। सेकंड स्टेज के कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। फिर भी उन पोस्ट का जो फाइनल सिलेक्शन होगा केवल फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। और ये फाइनल मेरिट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम आपका 200 नंबर का था, तो भाई 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी डिपार्टमेंट वाइज, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, डिपार्टमेंट मिलेगा और पोस्ट मिलेगी। यानी कि हर विभाग की जो पोस्ट है उनकी कट ऑफ अलग अलग बनेगी। मान के चलिए आपने 10वीं लेवल की 3-4 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, एक आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया है, तो भाई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एलडीसी की जनरल ओबीसी एसटीसी की कट ऑफ अलग बनेगी। साथ ही ऑफिस अटेंडेंट की जनरल ओबीसी एसटीसी की कट ऑफ अलग बनेगी। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट की जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, फाइनली वही पोस्ट आपको मिलेगी, अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। समझ गए दोस्तों?
तो भाई ये आपका पूरा फंडा रहने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी। जो लेवल 1 की पोस्ट है एमटीएस जैसी पोस्ट के ऊपर 1800 रुपए ग्रेड पे है। लेवल 2 की एलडीसी जैसी पोस्ट के ऊपर 1900 रुपए ग्रेड पे है। बाकी 2000, 2400, 2800, 4200, 4600 रुपए ग्रेड पे तक की वाली पोस्ट है। देखिए दोस्तों, जो आपकी सबसे छोटी पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, अगर एमटीएस से भी छोटी पोस्ट है तो वहां पर आपको कम से कम 32,000 इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलेगी, बल्कि अलाउंस लगने के बाद आपके 35,000 तक सैलरी है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर भी। क्लियर है दोस्तों? शायद आपको दिख नहीं रही होगा व्हाइट और येलो में, फिर मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है। कुछ आपकी पोस्ट के ऊपर 36,000 सैलरी है, कुछ लेवल 2 की जो पोस्ट है उनके ऊपर 40,000 रुपए महीना तक सैलरी है। एलडीसी जूनियर असिस्टेंट जैसी पोस्ट के ऊपर थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, 44,000 रुपए तक का इनिशियल इनहैंड सैलरी है, 38,000 तक की सैलरी है। यूडीसी जैसी पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसी पोस्ट है, 48 से 52,000 रुपए महीना तक आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी है। थोड़ी और हाई लेवल की पोस्ट है, लेवल 6, लेवल 7 की, तो वहां पर आपको 60 से 65,000 रुपए महीना तक की सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम शुरुआती सैलरी आपकी 32 से 35,000 है और मैक्सिमम की 65 से 70,000 रुपए महीना सैलरी है। जो प्रोफाइल पोस्ट के नेचर के अकॉर्डिंग है, क्लरिकल पोस्ट है तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। टेक्निकल पोस्ट है, आपको उस विभाग के अंदर टेक्निकल काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आपका काम रहेगा। जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, जिस भी विभाग के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो विभाग जिस भी स्टेट के अंदर पड़ता है उस विभाग की पर्टिकुलर लोकेशन भी दे रखी होती है कि भाई ये जो विभाग है ये कोलकाता के अंदर इस विभाग की जो ब्रांच है इसके अंदर इस पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसी निकली है। जिस भी विभाग का आप लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो फाइनली जॉब लोकेशन आपकी वहीं पर रहेगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक वही है आपकी, यानी कि 7-8 साल आपको उसी पोस्ट के ऊपर काम करना होगा, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है अपर लेवल के पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? अब आपका सिलेक्शन मान के चलिए लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो कम से कम 6 से 7 साल बाद आपका पोस्ट लेवल 3 के ऊपर प्रमोशन लेवल 3 की पोस्ट के ऊपर हो जाएगा, लेकिन कम से कम 7 से 8 साल आपको वेट करना पड़ेगा उसी पोस्ट के ऊपर। समझ गए दोस्तों? तो ये इसका पूरा फंडा है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 16 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल डेट है, एसएससी के एग्जाम कैलेंडर में आ रखी है। 16 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख जो है वो 15 मई 2025 है। 15 मई 2025 तक फॉर्म भर सकेंगे। एग्जाम डेट आपकी जून जुलाई 2025 में है। 4-5 दिन तक इसका एग्जाम चलता है, वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो भाई जून और जुलाई के महीने में आपका एग्जाम ऑफिशियली कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे दीजिए, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग विभागों के अंदर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, काफी बढ़िया वैकेंसी लगती है मुझे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।